सागर नीर खारे लहरा मारे फिरे। बेटो बीच बेसुध पछाड़ खावे। खेले मछ मिले गले ले उछाले। संदों संद बंधे अंधों यूं जो भावे राशम। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 3 है। चौपाई नंबर 4 में होल प्रकरण का शुरुआती है। मैं चाहता न स्वांत ही न भाता। हे राजी महाराज, मैं जिस तरह से दुनिया आत्मकल्याण के लिए और मोक्ष के लिए, परमात्मा को प्रेम पाने के लिए जिस तरह धैर्य धारण किए शांत से बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं चाहता। इस तरह से धामधनी ने हमें ऐसे संदेश दे रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका लक्षण है। हमें आत्मा कल्याण के विषय में हमें शांति है। जितना हम शरीर में रोग लगने से, जितना अपने आप को सचेत रहते हैं, हम भोजन में सचेत रहते हैं इसीलिए कि शरीर में रोग ना लगे। हम यात्रा में सचेत रहते हैं कि शरीर में कष्ट ना हो। हर चीज व्यवस्था हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। धनी कहते हैं आत्म रोग बुरो लगो। आत्मा रोग, आत्मा का कष्ट निवारण, आत्मा में लगा हुआ रोग जन्म मरण का, धनी से बिछोड़ का, ये बिछोड़ का रोग कब तक है, इसके लिए हम इतना अवेयरनेस नहीं है। जो दुनिया जिस तरह से माया में चिंतित है, परिवार के लिए चिंतित है, संसार संभालने में चिंतित है, विज्ञान इसी की प्रोग्रेस में है, किस तरह से हमको लौकिक सुविधा मिले, घर बनाना, घर में सामग्री जोड़ना, हर चीज हमारा लौकिक शरीर के लिए लोक में हम मस्त हैं। तो ऐसे अंतस्करण को राज्य बहुत प्रेम और भाव से अपने ऊपर घटा करके ये संदेश दे रहे हैं कि यही सब कुछ नहीं है। आत्मा का रोग, आत्मा के धनी के साथ जो वियोग, खास आत्मा का असली घर तो परम धाम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसको न किसी ने गढ़ाया है, न किसी ने बनाया है, वो बनी बनाओ है, वो स्वतः सिद्ध है, साक्षात है। उसको लक्ष्य बना के मनुष्य शरीर से निकलना है और शरीर में अटक गए, शरीर की सुविधा में हम अटक गए। आत्मा को संभाल सके तो शरीर अपने आप संभल जाएगा, लेकिन शरीर को संभलने से आत्मा संभल जाए ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्मात्माओं को दर्जा से तो और दुख की बात है कि धाम को भूल करके, तो उसके अगर ठीक है तो ऐसा हम आत्मा तक आए तो कौन हद तक, किस हद तक आत्मा का सामने में क्या समस्या आ सकती है। कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की ये समस्या आ सकती, लेकिन डरना नहीं है। त्रबंक बंको शुरू किनो न आगम आए। अगर रास्ता चुनना ही है तो फिर आम जनता चले, रास्ता क्यों चलना है।
जो कोई पार नहीं जा सकता उस रास्ता को। हे ब्रह्मात्मा, आपको अक्षरातीत का प्रेम का रास्ता है, इसलिए ये आपका रास्ता है। उसमें शील, संतोष, धैर्य, ये सब गुणों को लेकर के जैसे आप मार्ग चलने लगेंगे, राज्य का परम धाम का एक परमात्मा का जब लगेंगे, तब फिर देवी देवताओं का जो बाण जो है, हर देवताएं अपने धाम में रूहों को खींचने के लिए उनको भी ऐसी सुंदर तपस्वी आत्मा चाहिए। तो सिद्धियां आकर के लड़ना शुरू कर लेती है। ये सभी समस्याओं को पार करते हुए जाना है। तो सदगुरु महाराज को भी बहुत बार हुआ, संतों को बहुत हुआ है। इसलिए राज्य का प्रेम तक पहुंचना तो बहुत गहरी बात है। तो कह रहे हैं दाहो दसो दिशो दिश सब तक। तो राज्य से वही प्रेम का अनुभव राजी करवाना चाहते हैं। तो बोला तो है कि देखो हमारी पातशाही खेल कैसा है, अंदर से प्रेरणा देते हुए, प्रेरित करते हुए माया में भेजा है। तो बता रहे हैं कि संसार किस चीज से भरा हुआ है। अब ये शरीर से आत्मा जगा के राज्य का प्रेम में पहुंचाना है और उसी को अनुभव करना है। लेकिन सुबह से शाम तक, सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक और अस्त से फिर उदय तक, इसके बीच में इतने सारे दाहो, जलन, दाहो का अर्थ जलन, दसों दिशा जलन, दशे मतलब उबर आ रहा है बाहर से, एक तरफ से नहीं, दसों तरफ से सबे दाखे जल रहा है। तो क्या है ये ऐसा? आत्मा के लिए क्या इतना बड़ा रुकावट दिखाई दिया? तो पूरा विश्व ही संसार भवसागर जो कहा गया है, इसमें जहीं तहीं माया का हथियार व्यापक है। काम, क्रोध, उसका जलन, कीड़े मकोड़े से लेकर देवी देवता से लेकर के मनुष्य को भी छोड़ा नहीं। सभी ओर काम की लड़ाई है, क्रोध की लड़ाई है, लोभ की लड़ाई है। ऐसे अग्नि की दावानल अग्नि जले चारों ओर। तो ये नक्शा दिखाई दे रहा है। श्री इंद्रावती आत्मा, विरही आत्मा, सदगुरु महाराज बनाया ही ऐसा है, किसी का दोष देना ही नहीं है। राजी महाराज के हुक्म से खेल बनाया है ऐसा है। लोगों के पास भक्ति का तो अहंकार है, तपस्या का अहंकार है, हमने इतनी तपस्या किया। परमात्मा प्राप्ति का भी अहंकार है। परमात्मा ने मेहर करके ज्ञान दिया तो उद्धव के पास ज्ञान का भी अहंकार था, किसी को छोड़ा नहीं। उसी को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि दाहो दसे दसों दिशा सब दखे, लाल झाला चल इंड न जलाए। इसका जो लाल जो जलन है, जो ताप है, जिसमें आत्मा पीछे जा रही है, आत्मा कुछ नहीं बोल पा रही है, इसकी ज्वाला से इस शरीर से निकला तो दूसरा शरीर में वही ज्वाला है, साधन ही सब जला हुआ है।
कोई उपाय नहीं। लाल झाला चल इंड, ये ब्रह्मांड में न झलाए। यहां पर इसका नहीं कोई पकड़ा सकता है। अर्थात एक एक जीव को सताते हुए, जलाते हुए ये इंद्र भगवान भी, वो भी वहां पर एकदम चिंता में कि मेरा आसन में कोई ना आ जाए। तो उनको वो आसन में आएगा करके 10 अश्वमेघ यज्ञ करने से तो इंद्र का आसन मिलता है करके वो भी वहां से गिराने के लिए लाखों प्रयास कर रहा है कि इसका यज्ञ सफल ना हो। उसको बोलते हैं इंद्र से बाहर निकल रहा है। और तपस्वियों को भी एक आपस में तपस्या का क्रोध है, लोभ है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी कहानी पुराणों में भरा हुआ है, लेकिन सब कहीं न कहीं उसी काम का एक अंश है, उसी क्रोध का एक अंश है। इसका सारा भंडार तो क्षर ब्रह्मांड के अंदर इसी को भरा हुआ है चेतन तत्व, उसमें से बेहद से चेतन तत्व का कुछ प्रकाश तो है, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचना और उसको पाना बहुत तपस्या कर रहे लोग। सदगुरु महाराज ने सारा देखा और राज्य के उस मेहर को, कृपा को याद करती है। अगर राज्य महाराज इतना करने पर भी मुझे अक्षरातीत परम धाम का दर्शन करके इन सभी काम क्रोध से कोई पार नहीं लाएगा। उसको लगता है कि ऐसा हो गया, लेकिन ये सपना के भ्रम से बाहर है, बाहर नहीं है। अगर राज्य महाराज ने मुझे दिव्य परम धाम का साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप नहीं दिए होते तो मैं भी पता नहीं ये जलन कब तक कर सहन करता। धनी ने जैसे मुझे तारतम द्वारा सारी सृष्टि का रग रग दिखाते गए तो मैंने देखता गया, और फोड़ा आकाश, फिरे शिर शिखरों, ये फलंग उलंग, ये फोड़ आकाश, इस अक्षर के ऊपर डाला हुआ जो फरामोशी का जो निंद्रा का आकाश है, ये सपनिक ब्रह्मांड का जो आकाश है, धनी ने ही इसको तोड़ दिया है। ये घटा आकाश से मैं बाहर निकला तो वो ब्रह्मांड का आकाश मिला। वहां से आकाश से फिरे शीर, उसको सब घूम घाम के मैं शीर में पहुंचा। त्रिदेव जैसे शीर में पहुंचा। त्रिदेव का भी उत्पत्ति स्थान जो है शेष नारायण जैसे शीश में गया, उसका भी आदि नारायण मूल में गया। वहां से थोड़ा सा ऊपर सृष्टि का महाकारण पेड़ काली किनो न देखी, सब छाए में रहे और जाए, गम छाए की भी ना पड़े तो पेड़ पार क्यों लखाए। तो ये छाया से भी परे उसका पेड़ सृष्टि का निंद्रा का रूट, अक्षर का जागृत का अंतस्करण मन को देखा। वहां से देखा तो ये तो सब बनाया हुआ ही ऐसा अज्ञान का खेल, उसमें अनंत अनंत। इसको भी फलंग उलंग, उसमें छलांग लगा करके तारतम द्वारा अक्षर ब्रह्म का जब चिंतन आया, उसको भी उलंग संग, उसको भी मैंने धनी ने पार करवाया। तो ये फलंग उलंग संग खसम मिला है। उसके बाद जाकर के खसम राज्य महाराज का जैसे दर्शन हुआ तो मुझे बहुत बड़ा रिलैक्स मिल गया।
ये सब प्रेम का मार्ग का संकेत कर रहे हैं। कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सब धरती में चल रहा था। स्वर्ग गया, जीव फिर आया। एक गोपी का प्रेम करके सभी ने सराहना की। वो प्रेम के विषय में परमात्मा ने कुछ कुछ शांति तो मिली लोगों को, आत्माओं को, फिर भी अखंड रास में अटक गए। तारतम द्वारा शाश्वत विवेचन जो है वो धनी ने जैसे ही प्रदान किए, तब पता चला मार्ग कठिन है। घाट अवघाट शिलापाट अति सलवली। चौपाई नंबर 5 में कहा, ये जो प्रेम का मार्ग जो है ना, अवघाट, इसमें प्रेम के ही नाम पर खींचने वाले बहुत रास्ता है, सब प्रेम ही कहलाते हैं। इसलिए और इसमें जो चिकनापन है, स्लीपरी है, शिलापाट, जैसे पानी जब बहता रहता है उसमें काई लग जाता है पत्थर में, तो कितना स्लिपरी होता है, पैर रखते ही फिसल जाते हैं। ऐसे ही ये संसार माया का पूरा हथियार है। थोड़ा सा पैर रखा बस स्लिप खाएंगे, फिसल जाएंगे। कोई काम में फिसल गए, कोई क्रोध में फिसल गए, कोई लोभ में फिसल गए, कोई किस में फिसल गए, कोई अहंकार में फिसल गए, कोई किस में फिसल गए। तो ये जो प्रेम का घाट में अवघाट बहुत है, अनंत रास्ता है, सब माया का है, तो कहीं न कहीं जीव को उलझा देते हैं। अति सलवली, इतनी बारीकी है, तहां हाथ न टीके पपिल पाए। पपिल का अर्थ होता है चींटी। चींटी का पैर भी वहां पर फिसल जाता है। तहां हाथ ये जो प्रेम चीज बहुत राज्य को पसंद है, बहुत मीठा है प्रेम। लेकिन धनी का प्रेम छोड़ के आए तो माया में इतनी जगह वो प्रेम का संबंध बना दिया कि सब फिसल गए। इसलिए प्रेम का घाट याली सबको प्रेम ही चाहिए, लेकिन यहाँ मोह में प्रेम बोल करके परमधाम के आत्मा भी उसी में फिसल गए। इसीलिए वो पानी में न डूबे करके गंगा के किनारे में चेन लगाया हुआ होता है, वहां तो कम से कम पकड़ने का जगह होता है। इसी तरह उस परमधाम के प्रेम में, राज्य के प्रेम में न डूबे करके बहुत चेन लगाया हुआ है संसार में, काम का, क्रोध का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, 4 प्रकार के मुक्तियों का, यहाँ पर बहुत बड़ा चेन लगाया, उसी में उलझ जाते हैं, चल्लरी मल्लरी में। तहां हाथ न टिके पपीला पाए। तो वो प्रेम का ही मार्ग है परमधाम का। वहां भी परमधाम का भी धाम जाने वाला मुक्ति का मार्ग भी वही, लेकिन उसके नाम पर जीव को भुलाने के लिए मोह का इतना स्लिपरी है कि वो जाते जाते कहाँ जाना था कहाँ फिसल जाएगा। और मोह का तो बंधन ऐसा है, पूर्व कर्म का बंधन,
उसी के कारण शरीर मिला, और शरीर का संबंधी कुटुंब परिवार, और फिर परिवार का माया ममता, ये जो जीव के ऊपर से मकड़ी का जाल की तरह बनाया हुआ है। अब यहां से निकले कैसे निकले? सदगुरु महाराज इंद्रावती आत्मा सारा जीवों को कहानी को देख रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलता है ना। एक बार अपने आप को देखिए ना, अज्ञान दशा, थोड़ा सा बाहर निकल के देखने पर पता चलता कि मैं कैसे बंधन में रहा। जैसे खुद का जो है बाल्यावस्था को देख करके, अपने पहनाव में, अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने मर्यादाओं को, अपने मर्यादाओं को देखने के लिए, संभालने के लिए कितना समय लगता है। तो ये सब देखने के लिए भी तारतम्य अक्ल से राज्य का प्रेम का कुछ खुशबू तो दिखाई देगा, और जिसी को उसी को ही उसका लक्ष्य है तो कैसे देखेगा। इसीलिए वर्णन करना भी कठिन है। हाथ न टिके पपीला पाए, चींटी का ये मोह में चींटी का पैर भी फिसल जाता है, डुबा देता है मतलब। और उसके ऊपर वाय हवा चलता है, और हवाएं ऑलरेडी वो मोह माया में जीव परिवार में मोह माया में बैठा हुआ है। उसके ऊपर इच्छा रूपी हवा ऐसी आती है कि मोह को और बढ़ावा देता है। जहां अग्नि जलता है वहां हवा आती है। ऐसे जहां काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि संसार में लगा, उस इच्छा रूपी हवा और फूंक देता है, तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसका इतना हुआ तो मेरा इतना क्यों नहीं, उसका लड़का इतना पढ़ रहा है तो मेरा लड़का क्यों, उसका इतना धन है तो उसके शादी में इतना खर्चा किया तो मैं नहीं क्यों करूं। अब ऐसी इच्छा की हवा, अब ये वर्षों युगों से जीव के ऊपर लगा हुआ है। अब ये सब पार करके जो कभी शुद्ध पवित्र होकर के राज पीऊ धनी धनी अपनी परात्म में कब उठे, वाय बड़े अगिन फैलाए चढ़े। अब ये इच्छा रूपी अग्नि ने, ये इच्छा आ गई कोई चीज प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कंपटीशन है, और कोई बाधा तो आती ही, अब अग्नि का ज्वाला फूट गया। और कोई इच्छा पूरी हुई तो लोभ का ज्वाला आ गया, और लोभ का फिर उसके ऊपर तृष्णा का, फिर वो छूटता ही नहीं। आत्मा रूपी पक्षी अनले, मतलब आत्मा रूपी पक्षी का जले पर पंख जो है आत्मा का परम धाम से राज्य से एकदम बचा करके राज्य ने भेजा था। विश्वास रूपी पंख, इश्क प्रेम रूपी पंख, इश्क ईमान विश्वास प्रेम भेजा था साथ में। ये लेके जाना, और मैं जो बात बताता हूँ परम धाम के उसमें विश्वास रखना, और जो मैं प्रेम मेरे लिए देने के लिए मेरा ही प्रेम मैं भेजा हूं ना, बोले तो वो आते माया में कन्वर्ट हो गया, मोह में कन्वर्ट हो गया। अब परम धाम जाने के लिए आत्मा का न इश्क है, न ईमान है, न विश्वास है, न प्रेम है। अब जल पर जिसके
उसमें पंख के उड़ के जाना था बेहंगम मार्ग। अब विश्वास भी उड़ गया तो पैर भी चला गया। अपने महाकारण में विश्वास ही नहीं। अब न चले न उड़ाए। अब जले पर अनले न चढ़े उड़ाए, न चढ़ सकते न उड़ सकते। आत्मा का माया ने सब पंख काट दिया। हे राजी महाराज, ऐसे समय में मैं कैसे धारण करूं, धैर्य धारण कैसे करूं? तो हे आत्माओं, ऐसी अवस्था है तो अब क्या? अब हाथ पछाड़ करके रो रो करके बैठना है? नहीं। अब तुमको क्या करना है? धनी ने तारतम्बानी दिए हैं, शास्त्र प्रमाण दिए हैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारा परम धाम का, तुम्हारे राज्य के साथ संबंध का। माया में जो खर्चा हो रहा है उसको कहां से लेके आए थे? वो ज्ञान दिए हुए हैं। अब पैन पाखर, गज घंट बजाए चल, पैठ संकोड़ सुई ना के समाये, डारा आकार संभार जिनओ सरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप खाए। अब वीर रस में दिया। फिर राज्य ने ऐसे संसार को नक्शा दिखा करके अब तुमको दिखा दिया ना कि मोह माया किस तरह से आती है। पहला अज्ञान था, पता नहीं था, फिसल गए। ऐसे तो कितने बार हो गया है, शरीर धारण किए फिसल गए। तो अब तो पता चला ना कि अब तो परम धाम का महाकारण पता चला। सदगुरु महाराज ने दर्शन, राजी ने दर्शन देकर परम धाम का दिया, खजाना दिया सारा। तुम्हारा परात्म इंद्रावती आत्मा परम धाम की है, तो सुंदर है आत्मा परम धाम की है। तारतम द्वारा हर आत्मा को अपने घर का जो एड्रेस ठिकाना दे दिया, अस्तित्व का जानकारी दे दी है। अब दोनों तरफ तुम देख रहे हो। तो दोनों तरफ देख लिया है तो फिर अब संभालो। अब इतना देखने के बाद माया का पता चला कि ये मेरा दुश्मन है, तो पैन पाखर, पाखर क्या है? आर्मोर, ढाल एकदम। पैन पाखर, कवच, बुलेट प्रूफ आता है ना, शरीर में बुलेट न घुसे बंदूक, तो आर्मी क्या पहनता है? पाखर पहनता है, कवच पहनता है। उसको पहन ले, वो क्या हो सकता है अध्यात्म में? आर्मी का दृष्टांत तो बढ़िया हुआ कि हाँ अंदर न जाए। तो अब अध्यात्म में क्या होता है? ज्ञान का पाखर पहन, ज्ञान, होश का पाखर। काम का बुलेट आएगा, क्रोध का बुलेट आएगा, लोभ का बुलेट आएगा। तुम ऐसे ज्ञान के उजाले में रहे, ये सब मुझे डुबाने भुलाने वाले का, ये मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम जाओ, गुण फिराव का प्रकरण का मदद लो। तुमको गुस्सा चढ़ाने के लिए क्या क्या आता है? तुम शील संतोष को धारण करो। तुम्हें गुस्सा आना, ये होना, सब तुम्हारा अधूरापन का है, द्योतक है। तुम अपने आप में पूर्ण हो, आत्मा हो। तुम शरीर का गुण क्यों आत्मा में डाल रहे हो? तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारे में कोई कमी है ही नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, तो सारा संसार सामग्री तुम आनंद देने के लिए आ रहा है। वो देने वाला तो खोसे छीन के ले भी जाएगा ना। इसलिए तुम ज्ञान, आत्मा, परात्मा, परमात्मा का ज्ञान रे पाखर पैन। श्री राज, श्री राज, श्री राज। उसके बाद हिम्मत रख। कोई कुत्ता रास्ता से जा रहा हो ना,
तो पीछे थोड़ा वो भागने का कोशिश करेगा तो पीछे और 4-5 कुत्ते आ जाते हैं। तो एक कुत्ता भुगता है तो दूसरा देखता है, हाँ एक भाग रहा है तो वो भी पीछे पीछे आ जाता है दगड़ने के। लेकिन जब पहला कुत्ता को जैसे शोर निकाल कर रास्ता में आएगा तो एक बार जंप मारो, भागना नहीं है, दूसरा कुत्ता चालाक है वो भागेगा नहीं अगर, लेकिन वो जोड़ तोड़ से और 1-2 जब जंप मारेगा ना तो जो पहला कुत्ता निकला था रास्ता में ना वो भागेगा तो दूसरा भी भागना शुरू करेगा। इसी तरह काम को आ गया तो हारोगे तो क्रोध भी पीछे पीछे आएगा, लोभ भी, एक ही को पहला फटकार देने से। इसलिए गज घंटे बजाए चल, हाथी अपने गले में घंटी बजा के कैसे चलता है, हाथी की चाल चल, तेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हाथी का चाल कैसे मैं चलूं? अरे हाथी शक्तिवान है, तारतम द्वारा परातम की शक्ति, राज्य का जोश आवेश का चिंतन कर, वो सब तुम्हारे अंदर है। धनी ने दे के भेजे ये खजाना तो भूल गए। हाथी में कितना ताकत होता है, लेकिन वो माओते जो है घुमा घुमा करके एक सांगली में, एक चेन में एक पैर बांध देता है, बस अब वो ऐसा करेगा मैं बधा हूं, ऐसा करेगा मैं बधा हूं। ऐसे परम धाम के हाथी ब्रह्मात्माओं को संसार का मोह माया, छोटी सी माया के रंग ने बधा हुआ है। श्री राज श्री राज श्री राज। हाथी के लिए कितना पावर है। याद दिलाए बार ब्रह्मात्मा, बंसी के नार पर तुमने संसार जैसा का तैसा छोड़ के नहीं, वो शक्ति कहाँ गई यार? उसको स्मरण करो। हनुमान को एक बार याद दिला था जाम्बवंत ने, जमीन का सारा ताकत छोड़ करके आकाशी मार्ग में उड़े। पैना पाखर गज घंट बजाए चल। वो घंटी क्या है? हे ब्रह्मात्माओ, तुम परम धाम की हो। घंटी में से आवाज आ रही है, टिंग 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 टिंग। हर धर्म शास्त्र जो है परम धाम का स्मरण करा रहा है। 18,000 वाणी का चौपाई घंटी की तरह बज रही है। ये वाणी गरज तमाज संसार, खोजी खोजे मीठा हो जाता। फिर भी माया बहुत ताकत है, जितना तुम ताकत दिखाओगे माया उतनी ताकत दिखाएगी, ये भी है। इसलिए जैसे सुई में धागा प्रवेश कराना हो तो ऐसा खुला हुआ जाएगा नहीं, उसमें तेल लगा करके धीरे से उस नाथरी में से सुई की आंख में से निकाल देते है ना। यहाँ वही दृष्टांत देते हैं, पैठ शिकोड़ गुणांग इंद्रियों को सब अंग ईशा के लिए के निकसो ब्रह्मांड फोड़। पैठ घुस जा सिकोड़ करके सुई नाक के समय, जैसे सुई के नाक में तुम कैसे धागा प्रवेश कराते, ऐसे ही माया का अरे सोई घड़ी सोई पल परम धाम में इतनी छोटी सी माया के बिंदु में से ये संसार है। उसी रास्ता से वापस जा, श्री राज जी के महाराज के राज जी के चरण का दर्शन हो जाएगा। अब उसके लिए डार आकार तपस्या कर, शरीर को उस नम्रता में चलने के लिए, शीलता में चलने के लिए, धैर्यता में रहने के लिए एकांतवासी हो जा। अपने आत्मा के साथ, आत्मा में धामधनी बैठे हुए हैं, धामधनी के साथ उधर तरफ मुख कर, डार आकार तुम्हारा शरीर उसी में समाप्त कर दे। संभार अपने गुणांग इंद्र को संभाल, कछुआ कच्छप की तरह माया से इसको खींच ले। और इस तरह से करने के लिए जिना अवसर है, पीछे मत हो जाना।
वो फंस गए, वो फंस गए, वो फंस गए, डरना नहीं, पीछे मत आना, दौड़। परदा सदा प्रेम लक्षण भक्ति में, चढ़ पहाड़, ज्ञान का पहाड़ में चढ़, अक्षरधाम, ज्ञान का शीर में पहुंच जा, खेलते होंगे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसके बाद जहां पर खाए अक्षरातीत के प्रेम में जंप मार, हाना हाना मत कर, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसे विश्वास अविश्वास मत कर, लगा जंप। उस प्रेम में परम धाम के वर्णन में, परम धाम के में तुम उसमें चले जाओ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। द्वैत के संसार से अद्वैत में राज्य के साथ स्वलीला द्वैत में डूब जा। पहना पाखर गज घंट बजाए चल, शास्त्रों का ज्ञान देख, हिम्मत कर, हाथी की तरह चल। तेरे विषय में सब शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, घंटी की तरह आवाज आ रही है तो हाथी की तरह चल, और हाथी जैसे ताकत रख, लेकिन पैठ सिकोड़क सुई ना के समय। प्रेम भक्ति ऐसे रस में आत्मा को उसमें ओतप्रोत कर और इसे खेल के उसमें से घुस जा। और उस रास्ता में चलने के लिए परदासा प्रेम लक्षण भक्ति में गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भरने के लिए तुम डार आकार पीछे मत हट, गुण अंग इंद्रियों को संभाल ले, माया से हटा। धनी के नाम रूप जप तप निधिध्यासन परम धाम वर्णन, राजी महाराज के श्रृंगार का वर्णन, उसमें अपने आप को डुबा दे। जीना अवसरे, पीछे मत हट, आलसी मत हो, दौड़, शरीर के स्पीड छोड़ दे, मन का स्पीड में आ जा, मन को स्पीड भी छोड़ दे, आत्मा की स्पीड में आ जा। आत्मा का स्पीड जैसे सपना से जगते समय कितने जल्दी हम जग जाते हैं, ऐसे ही तारतम द्वारा दौड़ लगा, जग जा, चढ़ पहाड़। पहले अहंकार के पहाड़ में चढ़ता था, तो अब ज्ञान के पहाड़ में चढ़, और ज्ञान के पाप के कलश ग्रंथ ज्ञान का पहाड़ है। विरह का पहाड़ में पहुंच, प्रेम के पहाड़ में पहुंच, ज्ञान के पहाड़ में पहुंच। गीता ने तारतम वाणी में सब रख दिया। और जैसे तो ऊपर चढ़ेगा तो नीचे माया का पहुंच नहीं होगा। दौड़ चढ़ पहाड़, पहाड़ के शीर में जा। तुम्हारे ही ब्रजरास लीला का शीर में जा, रास किसने अखंड किया, अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। और अक्षर ब्रह्म भी जिस स्वरूप को दर्शन करने जाता है उसमें जा, उसी रास्ता से जा। उसके बाद अक्षर ब्रह्म जो है जमुना से वापस आ जाए, तू तेरा परात्म में जंप मार। वो ज्ञान का स्वरूप है, तुम प्रेम के स्वरूप हो। इसलिए आत्मा अक्षर का विवेचनात्मक पहाड़ में शास्त्र द्वारा जा, और शास्त्रों में जैसे पहुंचेगा पहाड़ तो वहां पर फिर तारतम वाणी के लिए भविष्य मिलेगा। तो उसमें तारतम वाणी में छलांग लगा, उसमें केवल परम धाम है। राज्य श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्माओं का अष्टप्रहर लीला का उसमें व्याख्या है, तो उसमें प्रवेश हो जा। तुम इतहीं बैठे घर जाके धाम पूर्ण मत मनोरथ काम ऐसा कर देगा। इसलिए चौपाई नंबर 5 तक समस्या है और 6 में सलूशन दिया हुआ है। इस तरह से तुम माया को जीत पाओगे। पेन पाखरा गज घंट बजाए चल, पैठ संकोड़ सुई ना के समाये। ढारा आकार संभार जिन अवसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झंपाए, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झंपाए। झांप खाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।